प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे। वैश्वीकरण के समाज शास्त्र को आमंत्रण, प्रकृति, विषय सामग्री, प्रासंगिकता। विगत वर्षों में अनेक नवीन आविष्कारों एवं संचार की व्यवस्था में प्रौद्योगिकी क्रांति ने गांवों तथा नगरों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं को विभिन्न प्रकारों से प्रभावित किया है। विभिन्न आविष्कारों ने सामाजिक संस्थाओं, व्यवहार के प्रतिमानों, उत्पादन के साधन और वितरण को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन विभिन्न कारकों के प्रभावों के परिवर्तन के कारण आज दुनिया को वैश्विक ग्राम की संज्ञा दी गई है। वास्तव में भूमंडलीकरण अर्थात वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में चल रही परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जिसमें संचार की व्यवस्था में औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्पन्न शक्तियों का संपूर्ण विश्व को एक भविष्यवादी संस्कृति में ढालने का, एक विश्व को एक वैश्विक ग्राम बना देने का अभियान है। इस प्रक्रिया ने आज इस प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण बना दिया है। वैश्वीकरण के समाज शास्त्र की प्रासंगिकता। वर्तमान में व्यक्ति के जीवन और समाज के संगठन से संबंधित अनेक परिवर्तन और नवाचार देखे जा सकते हैं। एक स्थान पर निर्मित उत्पाद संपूर्ण विश्व में बहुल्यता से उपलब्ध हो रहे हैं। यातायात, संचार के साधन, इंटरनेट, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, टीवी आदि के द्वारा संपूर्ण विश्व सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़ गया है। विभिन्न उत्पाद, वस्तुएं, खानपान की खाद्य सामग्री, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी दवाइयां, उपचार की तकनीक, उपकरण, यातायात व संचार के साधन, शिक्षा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां व उनके कार्यालय, बड़े निगमों के व्यावसायिक केंद्र, कार्यालय, कॉल सेंटर, व्यक्ति की सोच, मनोरंजन के साधन आदि सामान्य बात है। इन उपयुक्त पृष्ठभूमि के कारण वैश्वीकरण के समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास संभव हो गया है और यह शास्त्र विशेष प्रासंगिक हो गया है। ग्रामीण समाजों के समाज शास्त्रीय अध्ययन के लिए ग्रामीण समाज शास्त्र एक शाखा के रूप में विकसित हुआ। इसी प्रकार से नगरों, औद्योगिक समाजों, अपराधों, सामाजिक मनोविज्ञान, विधियों, धर्म, शिक्षा आदि के समाज शास्त्रीय अध्ययन के लिए क्रम से नगरीय समाज शास्त्र, औद्योगिक समाज शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, अपराध शास्त्र, धर्म का समाज शास्त्र, शिक्षा का समाज शास्त्र आदि का समय समय पर उद्भव व विकास देखा जा सकता है। इसी प्रकार से समाज शास्त्र में अनेक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट अवधारणाओं के विकल्प को देखा जा सकता है, जैसे ब्रिटिश प्रसारवाद, पान इजिप्टियन, जर्मन प्रसारवाद, अमेरिका का प्रसारवाद, सांस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण आदि प्रतिपादित हुए हैं। उपयुक्त पृष्ठभूमि के संदर्भ में निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि विगत वर्षों में विश्व के स्तर पर भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन, जो कि विश्व स्तरीय प्रक्रिया है, उससे प्रभावित होकर समाज शास्त्रियों ने एक नवीन समाज शास्त्र की शाखा सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन अर्थात भूमंडलीकरण का समाज शास्त्र की स्थापना की है। आज आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक वैश्वीकरण, संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक वैश्वीकरण, औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक वैश्वीकरण अर्थात यह एक जटिल प्रक्रिया है जो समाज के अनेक पहलुओं को प्रभावित कर रही है। इसलिए वैश्वीकरण का समाज शास्त्र आज बहुत आवश्यक विज्ञान माना जाने लगा है, जिसका व्यवस्थित ज्ञान होना आवश्यक है। वैश्वीकरण का समाज शास्त्र भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का विश्व के समाजों पर विभिन्न प्रभावों के परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तनों एवं एकीकरण का अध्ययन करता है। यह वैश्वीकरण का समाज शास्त्र भूमंडलीकरण की घटनाओं पर समाज शास्त्र के सिद्धांतों को कार्यान्वित करता है तथा यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि लोगों की सामाजिक गति में क्या परिवर्तन आए हैं। वैश्वीकरण संस्कृतियों के बढ़ते परस्पर ओवरलैपिंग की प्रक्रिया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अनेक समाजों और उनकी संस्कृतियां अन्य समाजों और उनकी संस्कृतियों से अलग थलग रही हैं। अनेक समाज भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से पृथक एवं विलग रहे हैं। अन्य अनेक समाज सुदूर पहाड़ी इलाकों
में स्थित होने के कारण अंधविश्वासों, संस्कृतियों की सुरक्षा के कारण अपनी सीमाओं से बाहर जाने से डरते थे तथा सीमा से बाहर जाने के लिए अल्प प्रयास करते थे। आज संचार सीमा रहित और अपरिमित है। वर्तमान में कोई भी कहीं भी कभी भी अल्प समय में आ जा सकता है और आ जा रहे हैं। व्यक्ति नहीं बल्कि विभिन्न समूह, समाज, समुदाय और देश आदि व्यवसाय, शिक्षा, व्यापार, राजनीति के कारण परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए आज वैश्वीकरण के समाज शास्त्र की प्रासंगिकता बढ़ गई है। इस शास्त्र की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण हो गई है। वैश्वीकरण के समाज शास्त्र की परिभाषाएं एवं अर्थ। वैश्वीकरण का समाज शास्त्र की वह शाखा है जो भूमंडलीकरण का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। यह समाज शास्त्र संपूर्ण भूमंडल की आर्थिक, वित्तीय, व्यापार और संचार के आंदोलन का अध्ययन करता है। वैश्वीकरण का समाज शास्त्र संपूर्ण विश्व में अपक्षेत्रीयकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। संपूर्ण विश्व में विश्व परिदृश्य, उत्पाद, विचार और संस्कृति के अन्य पक्षों के प्रसार, लेन देन जो कि अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं का अध्ययन करता है। यह शास्त्र उन क्रियाओं का जो विश्व के लोगों में एक समाज या वैश्विक समाज के निर्माण की दिशा में चल रही है का अध्ययन करता है। यह शास्त्र वैश्विक अंतर संबंध का अध्ययन करता है। वैश्वीकरण के समाज शास्त्र का उद्देश्य स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वैश्विक समाज शास्त्र उस प्रक्रिया का गहनता से अध्ययन, वर्णन, विश्लेषण और व्याख्या करता है जिसके द्वारा स्थानीय दूरियां कम हो रही हैं और लोग एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। यह शास्त्र उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में निवास करने वाले लोगों की दूरियां कम कर रहे हैं, पारस्परिक लाभों का लेन देन हो रहा है आदि। मैनफ्रेड स्टेगर ने इस समाज शास्त्र से संबंधित 5 आयामों को इंगित किया है। ये हैं सांस्कृतिक, आदर्शात्मक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिकी। वैश्वीकरण का समाज शास्त्र यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि विश्व के स्तर पर लोग कैसे अंतःक्रिया करते हैं। इसके द्वारा वर्णित ज्ञान एवं सिद्धांत को सरकार अपनी जनता का शासन सुचारू रूप से चलाने में भी प्रयुक्त कर सकता है। वैश्वीकरण का समाज शास्त्र विश्व के विभिन्न समाजों, प्रजातियों, सांस्कृतिक समूहों, जातियों, वर्गों आदि से संबंधित वैश्वीकरण के प्रभावों, परिवर्तनों, परिवर्तन की दिशा आदि का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। समाज शास्त्री भूमंडलीकरण के समाज शास्त्र में भूमंडलीकरण की प्रकृति, कारक, प्रमुख विशेषताओं का सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। इतना ही नहीं, दुर्कीम, मार्क्स, वेबर ने जो विचार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए दिए थे, उसी संदर्भ में यह शास्त्र वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है। वैश्वीकरण के समाज शास्त्र की प्रकृति। वैश्वीकरण के समाज शास्त्र की प्रकृति एक जटिल प्रकरण है। इसके संबंध में समाज शास्त्रियों में मतभेद हैं। डेविड हार्वे ने इस आलोच्य शास्त्र से संबंधित समाज शास्त्रियों के विचारों का अध्ययन करके निष्कर्षतः लिखा है कि वैश्वीकरण के समाज शास्त्र की प्रकृति से संबंधित निम्नलिखित 3 संप्रदाय हैं। नंबर 1 है संशयवादी, नंबर 2 अति विश्वकर्ता, नंबर 3 है कायांतरणवादी। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है संशयवादी संप्रदाय। इस संशयवादी संप्रदाय के कट्टर समर्थक हर्स्ट और थॉमसन, बायर और ड्रेसी हैं। इन सामाजिक वैज्ञानिकों का मत है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया वर्तमान समय की कोई नवीन प्रक्रिया घटना नहीं है। इन विद्वानों का मानना है कि आर्थिक पारस्परिक निर्भरता एवं लेन देन विगत वर्षों की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह 19वीं शताब्दी में विद्यमान थी। इस संशयवादी समर्थकों की मान्यता है कि पहले वैश्वीकरण की प्रक्रिया धीमी थी, जो आज यातायात, दूरसंचार के साधनों के कारण तीव्र से तीव्रतम होती जा रही है। इन समर्थकों का निष्कर्ष है कि वैश्वीकरण की पहले की प्रक्रिया और वर्तमान की प्रक्रिया में गुण का अंतर नहीं है, बल्कि मात्रा का अंतर है। पहले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि प्रक्रियाएं एकीकृत, असंगठित, धीमी, सीमित और गतिहीन थी। वर्तमान में ये प्रक्रियाएं एकीकृत, संगठित, तीव्र, विश्वव्यापी और तेज हो गई हैं। इन समर्थकों ने वर्तमान में ऐसे आर्थिक विश्व स्तरीय प्रक्रियाओं के उदाहरण देते हुए 3 क्षेत्रीय देश समूह का उल्लेख किया है। नंबर 1 यूरोप, नंबर 2 एशिया, नंबर 3 उत्तर अमेरिका। इनके अनुसार यूरोपीय संघ के देश परस्पर अपने
देशों के मध्य ही आर्थिक एवं अन्य लेन देन करते हैं। संशयवादी विश्व स्तरीय प्रक्रिया के स्थान पर क्षेत्रीयकरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। नंबर 2, अति विश्वकर्ता संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक क्रेंची, ओहेम और एल्ब्रो है। इस संप्रदाय के समर्थकों की मान्यता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक यथार्थ एवं वास्तविकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अति विश्वकर्ताओं का कहना है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक आनुभविक सत्य है जिसे सर्वत्र देखा जा सकता है। यह प्रक्रिया राज्य की सीमाओं के पार गतिविधियों को ले जाती है। यह प्रक्रिया ओहिम के अनुसार क्षेत्रहीन अर्थात अपक्षेत्रीयकरण की प्रक्रिया है। नंबर 3, कायंतरणवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कैल्नर हैं। इन्होंने वैश्वीकरण के प्रति कायंतरणवादी दृष्टिकोण को समर्थन दिया है। ये एकीकरण के पक्ष पर जोर नहीं देते हैं। अन्य कायंतरणवादी की तरह ये आंतरिक तथा बाह्य तथा अंतर्राष्ट्रीय और बाह्य के मध्य स्थिति सीमाओं को नहीं जानते हैं। इन सीमाओं को तोड़ देते हैं। यह संप्रदाय मध्यम वर्गीय है। इस संप्रदाय के समर्थक वैश्वीकरण को परिवर्तन की एक व्यापक श्रृंखला को भी मानते हैं। इनका मत है कि वैश्वीकृत संसार कायंत्रित हो रहा है। इस संप्रदाय का मत है कि वैश्वीकरण एक मुक्त तथा गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लोग न तो कोई उद्गम स्रोत की चर्चा करते हैं, न ही इसकी किसी प्रवृत्ति की बात करते हैं। केल्नर एवं अन्य कायंतरणवादी वैश्वीकरण को सकारात्मक, नकारात्मक दोनों ही प्रकार के परिणाम देने वाली प्रक्रिया मानते हैं। इस संप्रदाय के विचार एक प्रकार से संशयवादी संप्रदाय और अति विश्वकर्ता संप्रदाय के मध्य विचारधारा वाला है। इन तीनों उपयुक्त वर्णित वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रकृति संबंधी विचारों से यही निष्कर्ष निकलता है कि वैश्वीकरण का समाजशास्त्र अभी विकास की अवस्था में है। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय सामग्री। विषय सामग्री से तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों तथा प्रकरणों से लगाया जाता है जिसका अध्ययन विशिष्ट विज्ञान करता है। अतः वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस शास्त्र से संबंधित उपयुक्त वर्णित सामग्री में भी देखी जा सकती है। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र मुख्यतः भूमंडल के स्तर पर उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो विश्व के समाजों में परस्पर चल रही है। इस शास्त्र की विषय सामग्री में समाज के भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में अनेक आयाम समाहित हैं। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय सामग्री बहुआयामी प्रक्रियाएं हैं। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय सामग्री निम्नलिखित है। नंबर 1, विश्व भर में आर्थिक, वित्तीय, व्यापार और संचार के एकीकरण के आंदोलन का अध्ययन करना। नंबर 2, वैश्वीकरण के अपक्षेत्रीयकरण के संदर्भ में अथवा लोगों में परस्पर अधिक्षेत्रीयता के संबंधों का अध्ययन करना। नंबर 3, वैश्वीकरण का समाजशास्त्र दुनिया भर में अपक्षेत्रीयकरण की व्यापक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। दुनिया भर के गहन सामाजिक संबंध जो दूर दराज की बस्तियों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि स्थानीय घटनाओं का रूप उन घटनाओं से निर्मित होता है जो दुनिया के दूर दराज क्षेत्रों में घटती है तथा उल्टे या विलोम क्रम से प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व दर्शन, उत्पादों, विचारों और संस्कृतियों के अन्य पहलुओं के आदान प्रदान से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट, वो प्रक्रियाएं जिनके द्वारा विश्व के लोग एक समाज, विश्व समाज में निगमित या सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उस सातत्य का अध्ययन जिस पर एक छोर से दूसरे छोर तक क्रम से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अंतरक्रिया का अध्ययन। धन्यवाद।